लाइफ में हमें कुछ अचीव करना होता है ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही होता है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ फ्री में तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो जो जब सब सो रहे हैं तो आपको अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। जब सब पार्टीज कर रहे हैं तो आपको पार्टीज छोड़ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आपके सभी दोस्त आवारागर्दी कर रहे हैं तब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब सिर्फ कोई बैठ करके सिर्फ सपने देख रहा है खुली आंखों से, बस विश कर रहा है काश में ये होता, काश में वो होता, उस वक्त आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब जब कोई फ़ोन चला रहा है, सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, रात रात को लगा हुआ है, उस टाइम पे आपको मेहनत करनी होगी। जब तुम इतने सारे सेक्रीफाइसेस करोगे ना लाइफ में, तब जा करके तुम लाइफ में कुछ कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है, अभी जो भी तकलीफ हो रही है ड्यूरिंग सेक्रीफाइसिंग, कि तुम ये पार्टी छोड़ रहे हो, सो नहीं रहे हो, खा पी भी थोड़ा कम ही रहे हो, घूम नहीं पा रहे हो, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो, कोई दोस्त भी नहीं है, तो समझ लेना इट all is going to worth a day. With this, I am Preeti Singh, MBBS third year student. Here I am teaching all the concepts of biology. How are you all my neat cute little hearts? Okay. So कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने कंपाउंड एपिथेलियम शुरू किया था। हमने देखा था कि कंपाउंड एपिथेलियम का क्या मतलब होता है, कि बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स होती है। हमने कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप देखे थे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा स्टैटिस्फाई एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हमने देखा था कि 3 लेयर ऑफ सेल होती है, एक आउटर, मिडल और इनर। आउटर वाली ओवल होती है, मिडल वाली पॉलीगोनल होती है और इनर वाली आपकी क्यूब लाइक सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने स्टैटिस्फाई एपिथेलियम देखा था, लेकिन स्टैटिस्फाई एपिथेलियम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। स्टैटिस्फाई स्क्वेमस एपिथेलियम, स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्टैटिस्फाई कॉलम्नर एपिथेलियम। फाइन, तो हमने कल डिस्कस कर लिया था स्टैटिस्फाई स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्टैटिस्फाई कॉलम्नर एपिथेलियम। जैसे जो स्टैटिस्फाई एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन हुई है इन 3 कैटेगरीज में, स्टैटिस्फाई स्क्वेमस, स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल और स्टैटिस्फाई कॉलम्नर, वो किस बेसिस पे थी कि जो अपर लेयर ऑफ टिश्यू है वो किस तरह, किस शेप ऑफ सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो हमने स्क्वेमस वाला देख लिया था कि भैया वो टेसलेटेड शेप के सेल से बनी हुई है, पेवमेंट जैसी उसका अपर लेयर है। ठीक है, इसी तरीके से जो स्टैटिस्फाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्फाई टिश्यू है उसकी जो अपर लेयर है वो क्यूब लाइक सेल से बनी हुई है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये डक्ट ऑफ ग्लैंस में मिलता है। इसी तरीके से स्टैटिस्फाई कॉलम्नर एपिथेलियम क्या है, जो स्टैटिस्फाई टिश्यू है। ठीक है, इसकी जो अपर लेयर है वो कॉलम लाइक सेल से बनी हुई है। ठीक है, इसलिए हम उसको स्टैटिस्फाई कॉलम्नर एपिथेलियम बोलते हैं। कहाँ पे मिलता है ये? डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में। मेल यूरेथ्रा के डिस्टल पार्ट में क्या कौन से टिश्यू आपको मिलेगी? स्टैटिस्फाई कॉलम्नर एपिथेलियम। आज हमको जंक्शंस डिस्कस करने हैं। एपिथेलियल टिश्यू में हमारे कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं ना, जो दो सेल को जोड़ करके रखते हैं। वो सब हम देखेंगे कि किस किस तरह का से कौन कौन से जंक्शन सेल दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। दो सेल्स के बीच में जंक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, एक तरह का कनेक्शन होता है जिससे दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो कितने टाइप के जंक्शंस होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू में? 3 तरह के। पहला गैप जंक्शन, दूसरा टाइट जंक्शन और तीसरा एडहेरिंग जंक्शन। तो पहला हम गैप जंक्शन देखते हैं। गैप जंक्शन क्या होता है? दो सेल के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट सा पोर होता है, जिससे कि दो सेल आपस में कोई भी चीज, छोटे से आयन हो गए या छोटे प्रोटीन्स होते हैं, उनका ट्रांसफर एक सेल से दूसरे सेल हो सकता है। ठीक है, बड़े प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होते हैं गैप जंक्शन से। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम में। दूसरा है हमारा टाइट जंक्शन, जिसको हम जोना अक्लूडेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम का अपर पार्ट होता है, एपिथेलियम का जो मेम्ब्रेन होती है उसका अपर पार्ट फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो टाइट जंक्शन बनाता है जिससे कि लीकेज नहीं हो पाती सब्सटेंस की एक सेल से दूसरे सेल में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है टाइट जंक्शन? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कॉलम्नर एपिथेलियम में। तीसरा हमारा होता है एडहेरिंग जंक्शन, जिसको हम डेस्मोसोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो सेल्स के बीच में एक सीमेंट की तरह लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों नेबरिंग सेल्स आपस में बाइंडेड होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टैटिस्फाई एपिथेलियम में। तो ये था आपका जंक्शन। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड जिस भी बच्चे को इन वीडियोस की ज़रूरत है, सो दैट आई कैन हेल्प मच एंड मच मोर
more students and like the video so that I can feel कि यार I am able to help. इसका मतलब है कि बच्चों को पसंद आ रहा है एंड उनको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, बाय बाय, सी यू इन अनदर लेक्चर.